ओके। तो बहुत टाइम बाद एक नई स्टोरी के साथ में पेश है शिवम सिंह राजपूत। नमस्कार सिलगुजो। आज की ये स्टोरी है जय की। जय बेसिकली आगरा में रहता था और उसके कुछ फ्रेंड्स भी थे। वो एकदम कॉमन लड़का था, जैसे होता है सर कोई, बहुत क्यूरियस टाइप का। हर चीज उसको करनी थी, स्टडी करनी है, स्पोर्ट्स करना है, ये वो। तो उसका जब वो यंग होता गया तो उसका इंटरेस्ट उसको पता चला कि यार मेरा इंटरेस्ट ना है वीडियो मेकिंग में, फिल्म मेकिंग टाइप चीजों में। तो वो बनाता था यूट्यूब पे वीडियोस एंड ऑल। फाइनली ना उसने सोचा कि यार इसी में करियर बनाना है मुझे। लेकिन ऑब्वियसली उसके पास प्रोडक्शन हाउस था नहीं, फैमिली इतनी ज्यादा कोई रिच थी नहीं। तो उसने डिसाइड किया कि यार एक स्क्रिप्ट मैंने सोची है, बढ़िया स्क्रिप्ट सोची थी। उसके लिए उसके पास प्रोडक्शन हाउस था नहीं, तो उसने कुछ अपने फ्रेंड्स को बोला कि तुम लोग थोड़ा कैमरा मैनेज कर लो, ये वो, जो थोड़ा बहुत आता था फ्रेंड्स को। तो उसके मेनली 3 फ्रेंड्स थे, विवेक, प्रिया और आयुषी। इसमें आयुषी जो है वो साथ में उसके एक्ट करने वाली थी मूवी के अंदर, जो वो बनाने वाले थे उसमें एक्ट करने वाले थे आयुषी। और विवेक और प्रिया इसके फ्रेंड्स थे, वो दोनों कपल थे, ठीक है। तो ये इन चारों ने डिसाइड किया कि यार एक जगह जाएंगे शूट करने के लिए, हॉरर वीडियो बनाएंगे। एक हॉरर वीडियो टाइप का उनका कॉन्सेप्ट था जो जय ने लिखा हुआ था। तो इनने लोकेशन ढूंढना स्टार्ट किया, बहुत ढूंढा। फाइनली बड़ी ही मुश्किल से उनको एक्चुअली एक घर चाहिए था जो एकदम अबैंडन्ड हो, खाली पड़ा हो, 3-4 दिन वहां पे रुक सके और कोई रोके ना। तो मिला नहीं बहुत टाइम तक। फाइनली उनके किसी फ्रेंड ने एक घर के बारे में बताया जो वहां से कम 200-250 किलोमीटर दूर था। और वहां पे वो जो घर था वो अबैंडन्ड था और वो पूरा का पूरा वैसे के वैसे एज इट इज पड़ा हुआ था। लाइक जब जिसने भी लास्ट छोड़ा था, फर्नीचर वगैरह सेम टू सेम, बेड वगैरह सब कुछ एज इट इज, एक एक चीज जैसे कैसे पड़ी हुई है। और वो घर में कोई नहीं जाता है। जय ने कहा लेट्स गो। बाकी सबने कहा हाँ ठीक है, एक्साइटेड है, हम तो चल लेते हैं। किसी का वो भूत वाला एंगल दिमाग में नहीं आया, ठीक है भाई होगा जो भी है, ठीक है चलता है। तो सबने कहा चलो निकलता है। सब लोग गए, रेडी हुए शूट वूट के लिए, पैकिंग वैकिंग करके कार वार लेके निकले। फिर फाइनली एक गांव के अंदर लास्ट में एकदम कोने में वो घर था। बड़ा ही 2 माले का अजीब सा घर था, बाहर से मतलब जाले वाले लगे हुए थे ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत पुराना घर था, कोई रहता नहीं यहाँ पे। अगल बगल में घर थे नहीं और कोई। तो इन लोगों ने जाके सबसे पहले तो सफाई की, ठीक है, वहाँ पे बाहर से सफाई की, इधर उधर सब साफ किया, कार वार बाहर पार्क करी। अब आयुषी जो है उसका कुत्ता भी था, डॉगी मोती करके, वो साथ में लेके आई थी। अब ये लोग घर के अंदर एंटर करे। कुत्ता जो था उनका, वो मोती जो है घर के गेट के अंदर एंटर नहीं किया, भौंक रहा है, जोर जोर से भौंक रहा है। आयुषी ने सबने ट्राई किया, जय ने भाई अंदर लाने के लिए, वो भौंक रहा है, आ ही नहीं रहा है, जैसे कोई खींच रहा हो बाहर की साइड की भाई मत जा। कुत्ते कैसे शेर को देख लेते हैं एकदम डर जाता है, पीछे एकदम दुबक जाता है, वैसे कि भाई भाग रहा है कि भाई कुछ भी करके उस साइड नहीं जाना। सबको वियर्ड लगा कि यार ये घर के अंदर एंटर क्यों नहीं कर रहा। पर किसी ने ज्यादा माइंड किया नहीं, सोचा कि भाई होगा जरूर, पुराना सा घर है, इसको सही नहीं लग रहा होगा। अब कुत्ते में होती है सिक्स्थ सेंस, आपको पता ही होगा। लेकिन ज्यादा ध्यान दिया नहीं, बाहर ही कुत्ते को बांध दिया, खाना वाना दे दिया। उस दिन वो लोग शूट करना स्टार्ट किया। शाम को पहुंचे थे, ऑलरेडी लेट हो चुका था। तो इन्होंने डिसाइड किया कि सोचा पहले तो कि सो जाते हैं, बाद में रेस्ट करके कल स्टार्ट करेंगे। लेकिन सोचा कि यार नाइट के जो शूट है थोड़े बहुत वो कंप्लीट कर लेते हैं थोड़ा, ताकि बाद में ज्यादा टाइम ना लगे, 2-3 दिन रुकना ही है यहाँ पे बाद में। तो सोचा कि हाँ चलो सेटअप वेटअप करते, सब सेटअप वेटअप किया, शूट करना स्टार्ट किया ये वो। तो उनको एक नेकलेस की जरूरत थी, एक चेन टाइप की जरूरत थी गले में जो पहनता है। तो यार वो लाना भूल गए, प्रोडक्शन की जो चीजें होती है उसमें लाना भूल गए, साथ में कैरी करना भूल गए। तो इन्होंने सोचा कि यार घर पे तो सब एज इट इज पड़ा है, देखते हैं कुछ चेयरमैन टाइप का कुछ मिल जाएगा तो काम लग जाएगा। अब ढूंढ रहे हैं सब लोग, ढूंढ रहे। आयुषी को फाइनली एक ड्रॉर के अंदर से मिलती है एक चेन, नेकलेस चेन टाइप की। वो उसको तुरंत लेती है, बोलती है यार मिल गई। सब बोलता है चलो ठीक है फटाफट पहन लेता है। शूट आउट करते हैं प्रॉपर, सब कुछ हो जाता है। एंड ये सब हो गया। रात को ये लोग थके आ रहे होते हैं वैसे भी, तो सो जाते हैं। अब आयुषी का अलग कमरा होता है, प्रिया और विवेक एक कमरे में रुकता है क्योंकि कपल थे ऑब्वियसली, और जय अलग कमरे में रुकता है। जय काफी ऐसे अच्छे बैकग्राउंड से, मतलब अच्छे वैसे रिच नहीं पर समझदार और वैसे बैकग्राउंड से होता है, और पूजा पाठ है बहुत मानते हैं उनकी फैमिली के, सब ब्राह्मण होता है, तो वैसा लड़का होता है। तो बेसिकली ये लोग चारों सो जाते हैं रात को, क्योंकि कल जल्दी उठ के शूट करना था। आयुषी सो रही होती है। अब वो सो रही है, रात के टाइम पे अचानक से उसको आवाज आती है नीचे से डॉगी के भौंकने की, मोती की। एकदम से उठती है, यार भौंक क्यों रहा है, उसको वियर्ड लगता है, यहाँ पर सोने की ट्राई करती है, बट वो कंटिन्यूसली 5-10 मिनट 15 मिनट होगी भौंके ही जा रहा है। उसको वियर्ड लगता है यार और कोई भी नहीं उठ रहा है, यार अब मेरा ही कुत्ता है, मेरे को संभालना पड़ेगा, क्यों भौंक रहा है देख के तो। तो ये उठती है, गेट वेट खोलती है, नीचे जाती है और स्टेयर्स नीचे उतरती है। स्टेयर्स से नीचे उतरती है, एक साइड की स्टेयर्स उतरती है। अब जैसे सेकंड साइड से स्टेयर नीचे उतरने जाती है, सामने एकदम देखती है, अंधेरा है, बिल्कुल गुप अंधेरा है, ठीक है, कुछ नहीं दिख रहा। मतलब अगर सामने कोई इंसान खड़ा है दिखेगा नहीं, सिर्फ कपड़े चमकेंगे। तो जैसे आगे एकदम आंखें मसलती है, देखती है, जस्ट सामने मोती जो है उसको एक इंसान ने उठा रखा है। इंसान तो केवल शैडो है, व्हाइट कलर का कुछ कपड़े दिख रहे हैं, उसके शक्ल बिल्कुल नहीं दिख रही है, एकदम शैडो टाइप का दिख रहा है। एकदम अंधेरे में कैसे इंसान की शक्ल नहीं दिखती, इससे पता चलता है कोई खड़ा हुआ है, ऐसा फिगर दिख रहा है। हाथ में शेरू है, शेरू नहीं सॉरी मोती, शेरू याद आ गया कुत्ते के नाम से। तो मोती उसके हाथ में होता है। आयुषी जैसे ये देखती है वो एकदम से चिल्लाने जाती है, मोती
इतना बोलने से पहले ये जो इंसान है एक बड़ा सा चाकू लेके, इतना बड़ा चाकू होता है, मोती को 2 हिस्सों में काट देता है, पूरा खून खून हो जाता है। आयुषी बहुत जोर से चिल्लाती है, चिल्ला के तुरंत उठती है तो पता चलता है वो सपना देख रही थी। पूरा पसीना पसीना हो जाती है, इसको टेंशन हो जाती है, पंखा फुल ऑन कर देती है, वो एसी ऑन कर देती है क्योंकि बहुत पसीना पसीना हो गया था। इतनी ठंड भी थी वहाँ पे, लेकिन फिर भी पसीना हो गया था उसको बहुत। तो भाई 1 मिनट, आप सब लोगों को गेम्स तो बहुत पसंद होगी, मौज मस्ती करना बहुत पसंद होगा, तो आप सबके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज है मेरे पास। क्या आप सबने एक नई गेम के बारे में सुना है जिसका नाम फायर बूम है, जो अवेलेबल है पारी मैच पे? भाई ये सच में गेम चेंजर है, अगर आपने नहीं सुना अब तक तो। इसमें बहुत सारे लोग जीत रहे हैं, ये अभी भी लॉन्च हुई है और इस पे विन रेट्स बहुत ज्यादा हाई है। ये परफेक्ट टाइम है इसमें जंप करने का, ज्यादा लोगों को पता भी नहीं है इस बारे में। इसलिए भाई फायर बूम को क्या चीज अलग बनाती है, इसमें एक नया फीचर आया है जो बाकी किसी भी गेम में आपको नहीं मिलेगा, जो कि है सेफ जोन। सेफ जोन के एक्टिवेट होते ही इसमें तुरंत ही मैक्सिमम मल्टीप्लायर दिखाया जाता है, जो कि प्लेयर की बैट्स को इंश्योर करता है। तो आप सेफ जोन के दौरान अपनी विनिंग्स बिना किसी रिस्क के मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैंने खुद भी ये खेला और इसमें जीतना इतना आसान है, पूछो मत। क्यों ना आप भी अपना लक ट्राई करो और खुद देखो। और हाँ, एक्सपर्ट होने की भी कोई जरूरत नहीं है, बस शुरू करो और बस देखो कि आप कैसे विन रोल्स हिट कर रहे हो। मैंने ऑलरेडी भाई काफी सारे बढ़िया बढ़िया विन हिट कर रखे हैं और अब आपकी बारी। और सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो कोई बात नहीं, मेरे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट पे लिंक दिया गया है, वहां पे क्लिक करके अगर ज्वाइन करते हो तो बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आप सबके लिए उस लिंक से ज्वाइन करने पे न्यू कस्टमर्स पे 1,05,000 तक का वेलकम बोनस भी है। तो देर मत करो भाई, पारी मैच इंस्टॉल करो और फायर बूम खेलना शुरू करो, जहाँ पे हर कोई विनर है। तो जाओ शुरू करो। ये कुछ कुछ करके ट्राई करते कि सो जाए, बड़ी मुश्किल से 1 आध घंटे में उसको नींद आती है, इतना वियर्ड सपना देखा था उसने। देन सुबह उसकी नींद खुलती है प्रिया के जगाने से, जगा रही होती है, आयुषी उठ उठ, उठती है, अरे तू उठ क्यों नहीं रही, जल्दी उठना। तो आयुषी कहती है अरे यार कल रात को पता नहीं नींद नहीं आई थी। और तेरे वो छोड़, ये मोती उठ नहीं रहा, मोती उठ नहीं रहा, तो रिएक्ट नहीं कर रहा। एकदम से इसको कल की चीज याद आती है, आयुषी भाग के जाती है चेक करने गेट के बाहर। मोती वो गेट के बाहर ही होता है और वहीं पड़ा होता है, जीभ उसकी बाहर निकली हुई है और वो मूव नहीं कर रहा होता क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी होती है। आयुषी सदमे में चली जाती है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, वो जोर जोर से बिलक बिलक के रोने लग जाती है। सब उसको कंसोल करते हैं, समझाते हैं, सिंपैथी देते हैं। और शूट्स भी लेट हो रहे थे क्योंकि ऑब्वियसली ये चीज हो गई है तो कैसे करें, बट समझाते उसको कोई बात नहीं, उसकी लाइफ इतनी लिखी होगी तो मर गया। तो आयुषी कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मुझे पता है क्या रीजन है। सब बोलते क्या रीजन है, क्या रीजन है, तेरे को कैसे पता मतलब? तो आयुषी कहती है अरे मुझे पता है, वो उसने मार दिया, वो इंसान ने काट दिया था कल मोती को। बोलते कौन इंसान ने काट दिया, पूरा मोती है यहाँ पे, कहाँ कटा हुआ कहाँ दिख रहा है? तो नहीं नहीं मुझे पता है मेरे को सपना आया था, मतलब सब बता देती है फिर कि सपना ऐसे ऐसे आया था। सब बोलते हैं अरे तुझे बुरा सपना आया था, थके हुए थे ऑलरेडी, तो इन चीज को इससे मत जोड़। जय ऑलरेडी इन चीजों में मानता नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि वो बताया था ना पूजा पाठ टाइप से। तो बोलता है कि यार ये पागल वाली हरकतें मत करो, यहाँ पे शूट्स पे आए हैं हम, फालतू दिमाग में ये सब कचरा मत भरो। हो गया जो होना था ठीक है, बुरा हमें भी लग रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी जोड़ दोगे एंगल, सबको डरा दोगे। अब आयुषी मानती ही नहीं है, बोलती रोती रहती है। अब थोड़ा ये भी होता है कि हाँ वो जो मोती होता है वो अभी जस्ट 1-2 वीक पहले ही लिया होता है आयुषी ने, तो इतनी ज्यादा भी अटैचमेंट नहीं होती। अटैचमेंट होती है ऑब्वियसली एनिमल से, बट जैसे कोई बहुत 4-5 साल 10 साल से किसी डॉग के साथ है तो और ज्यादा अटैचमेंट होती है। क्योंकि 2 वीक थे तो ठीक है, समझ में आता है, बुरा तो लगा उनको, बट अब क्या कर सकता है। अब आयुषी रोए जा रही है, बुरा तो उसको लग रहा है, सब लोग थोड़ा संभाल रहे हैं उसको। एंड आयुषी सिंपल एक ही चीज बोल रही है कि नहीं मुझे पता है, उसी ने मारा है। सब बोल रहे हैं अरे पागल है यार, तो क्यों इन चीजों को जोड़ रही है, मर गया वो, कुछ रीजन होगा। तभी अचानक से जय की नजर जाती है समझाते मोती के पैर पे। तो मोती के पैर पे बेसिकली डंक का निशान होता है, किसी ने डसा है ऐसा। तो तुरंत तो उठा के दिखाता है कि ये देख किसी ने डसा है इसको घर के बाहर छोड़ दिया था, गेट के बाहर, दैट्स वाई कोई सांप वाप डस गया। और है भी ऐसे जंगल वाले हम एरिया में, तो हो सकता है आज से अब हम गेट वेट बंद करके सोएंगे। आयुषी फिर भी नहीं मान रही, वो रोए जा रही है, ठीक है, शांत होती है बड़ी मुश्किल से, उसको भी थोड़ा लॉजिकल लगता है ये चीज, पर फिर भी एक वो होता है ना दिल में, क्योंकि क्लोज इतना था। ठीक है, वो क्रियाक्रम करते हैं वहीं पे, उसको कर देते हैं गाँव वालों के अगल बगल की हेल्प से, थोड़ा सा दफना देते हैं वहीं पे कुत्ते को, क्योंकि वापस इतना दूर घर पे जा नहीं सकते थे। थोड़ी सी मेंटल हेल्थ फर्क होती है, बट ठीक है, अभी 2 हफ्ते पहले ही मैंने बताया था कि लिया था, तो उतना ज्यादा नहीं, और पूरा खर्चा कर चुके थे ये लोग शूट्स के लिए, तो अब करना ही पड़ता। आयुषी का ऑल्दो इतना माइंड चल नहीं रहा था अभी शूट्स को लेके, लेकिन फिर भी वो दिन का टाइम जाने दिया, शाम के टाइम वापस शूट स्टार्ट किया। आयुषी से पूछा कंफर्टेबल, उसने बोला हाँ ठीक है। शूट करना स्टार्ट किया वापस से। अब जब शूट कर रहे हैं आयुषी को कंटिन्यूसली ऐसा लग रहा है कि उसके ना आसपास में कोई जा रहा है, मतलब इधर जय ने एक्शन बोला और विवेक और प्रिया वहीं खड़े हुए हैं, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, लाइटिंग एंड ऑल कर रहे हैं। ये डायलॉग बोलते बोलते आयुषी ऐसे अचानक से पीछे देख रही, अचानक से डायलॉग बोलते बोलते पीछे देख रही। तो सब भाई क्या कर रही है तू, जबकि आयुषी बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी, तो 10 बार 15 बार टेक नहीं लेती थी, 1 से मैक्सिमम 2 टेक्स, वो 15 20 टेक्स ले रही है, डायलॉग नहीं बोल पा रही। पूछा क्या हुआ, बोलते कि यार पता नहीं, मुझे कंटिन्यूस ऐसा लग रहा है, मैं जैसे ही कुछ बोल रही हूँ ना
कोई यहाँ से पास होके जा रहा है, एकदम मेरे बाल उड़ा के जा रहा है, तो कोई बाल नहीं उड़ रहा है, शूट में देख ले, वीडियो में देख ले, समझते ही नहीं। बोलते कोई है यहाँ पे, मुझे पक्का पता है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि तू एक्शन बोल रहा है और जैसे एक्शन बोल रहा है तेरे पीछे एक इंसान खड़ा हो रहा है, और वो ऐसे कंटिन्यूसली नहीं दिख रहा, ये डायलॉग बोलते बोलते एक नज़र मारती है, वो दिखता है और तुरंत गायब हो जाता है। तो शैडोज दिख रही है, पीछे से कोई जा रहा है, ऐसा कंटिन्यूसली फील हो रहा है, मतलब किसी की प्रेजेंस फील हो रही है। तो जय, विवेक, प्रिया सब समझाते, देख ऑलरेडी तेरे साथ अभी आज कांड हुआ है और कल तूने सपना बुरा देख लिया, इसलिए बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिल गई है और तेरे दिमाग में घर कर लिया है, तो ये सब सोचना बंद कर, ठीक है। तूने खाना भी नहीं खाया है सुबह से, इस चक्कर में सब हो रहा है। शूट अभी पोस्टपोन करता है, थोड़ी देर बात कर लेंगे या फिर कल कर लेंगे, अभी पहले एक काम करते हैं, खाना बनाते हैं। आयुषी को सब लोग मूड फ्रेश करने के लिए बोलते हैं, तू ना खाना बहुत अच्छा बनाती है, आज खाना तू ही बनाएगी, चल खाना बना, हमको जल्दी से चावल वाल बना, हम खाएंगे तेरे हाथ के, मतलब थोड़ा मूड लाइट कर देते हैं। तो आयुषी भी थोड़ा सही समझती है, रात हो जाती है, बोलती है कि ठीक है मैं खाना बनाती हूँ। फाइनली किचन में जाती है, खाना वाना बनाने सब लेके गए होते हैं सामान वामान, क्योंकि वहाँ पे सामान होता नहीं है, तो सामान वामान सब लेके गए होते हैं। वो चढ़ा रही है चावल वाल, सब खाना वाना बना रही है। फाइनली थोड़ा बहुत सोच के कि हाँ चलो जो भी होगा, ओवर थिंक कर रही हूँ मैं शायद, ये वो बना रही है, ढक्कन खोल रही है एंड बनाते बनाते सोच रही है चीज़ें, और अचानक से ऊपर से छिपकली सीधे उसके खाने में खचाक कर गिरती है उसकी आंखों के सामने। ये एकदम से झटका मार के पीछे जाती है, तो छिपकली ऐसे उल्टी गिरी है, ठीक है, उल्टी छिपकली गिरी है। वो इतना गर्म है कि अगर कोई भी उंगली भी लगा हो तुम यूं कर दोगे। छिपकली ऐसे उल्टी गिरी उसके सामने, एकदम पीछे हटी, छिपकली कुछ नहीं हुआ, वो बस सीधी हुई धीरे से और उसको घूर रही है। कोई भी छिपकली को तड़फड़ाएगी ना भाई, कूदेगी इधर उधर, वो बस सीधी होकर उसको घूर रही है। ये चिल्लाती है, बहुत जोर से चिल्लाती है, बाहर भागती है, सब लोग एकदम से भागते हैं, भाई क्या हो गया इसको, वापस से क्या हो गया। तो बाकी सब लोग एकदम से अंदर भागते हैं, ये बाहर भागते, दोनों टकराते हैं, बहन गिर जाते हैं नीचे। यार सीरियस। तो ये उठती है और बताती है कि यार वो खाने में ना छिपकली गिर गई। जय बोलता है क्या छिपकली गिर गई, छिपकली कहाँ से आई। तो आयुषी कहती मुझे नहीं पता यार, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस यहाँ से जाना है। बाकी सब उसको समझ आता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, तो कितना सोचती है यार, और गिर गया, छिपकली गिर गई, यहाँ पे जानवर बहुत है, वैसे ही सांप वाप सब घूमते रहते हैं, छिपकली गिर गई होगी, कोई बात नहीं। प्रिया बोलती है मैं बना दूंगी और सब लोग एक साथ रहेंगे, अब ठीक है तुम डरना मत। आयुषी भाई रो रही है, वही उसका मेंटल हेल्थ एकदम खत्म हो चुकी है, वो सब चीज को उससे ही जोड़ रही है। जय कहता कोई बात नहीं, अभी रिलैक्स करो, मैं खाना फेंक के आता हूँ, फिर प्रिया तुम बना देना। तो वो फेंकने जाता है बाहर, खाना लेता है कुकर उकर, और बाहर की साइड इसे जगह होती है जंगल में, तो वहां से फेंक रहा होता है। पहले एक बार चेक करता है, कोई छिपकली नहीं थी पूरे खाने में। वो लिटरली एक दाना निकाल के ऐसे चेक करता है, कोई छिपकली पहले कुछ नहीं था। ये चिल्लाता हुआ अंदर आता है कि तुम पागल हो गया। तो बाकी तीनों बोलते हैं क्या हो गया यार अचानक से इसको, इसके अंदर ही तो नहीं आ गया भूत। तो जय कहता तुम पागल हो गया, सबको डरा रही हो फालतू में, कुछ नहीं है इस खाने के अंदर, मैं लिटरली फेंक क्या हूँ, बाहर चेक कर लो जाके। तो आयुषी कहती है अरे मेरी आंखों के सामने गिरा है, मैं क्यों चिल्लाती। बोलते क्योंकि तेरा माइंड फक हो चुका है, तू ओवर थिंक कर रही है और तू एक ही चीज को बार बार घर कर ले रही है अपने दिमाग में, और बाकी सबका दिमाग खराब कर रही है, डरा रही है सबको। अब क्योंकि लड़कियां जल्दी डर जाती है इन चीजों से, प्रिया का भी थोड़ा सा डर लगना स्टार्ट हो गया था। जय चाहता था कि कोई डरे ना, ये सब चीजें ना दिमाग में आए, क्योंकि शूट करना है अभी उनको, तो चल रहा है ठीक है। जय ने उसको बहुत डांट दिया आयुषी को, तुम फालतू में ये चीजें सोच रही हो और सबका दिमाग खराब कर रही हो, शूट करने आए यहाँ पे, काम नहीं हो रहा ये वो। जय काम को लेके बहुत डेडिकेटेड था, ठीक है। तो अब ये जायज सी बात है, होता है, निकलता है गुस्सा जब शूट्स नहीं होते, मैं भी समझ पाता हूँ, ठीक है, बाकी लोग भी समझते हैं। आयुषी बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, उस टाइम लेट गो करते हैं उन चीजों को, बोलते बस मुझे सोना है, मुझे कहीं जाके सुला दो, है ना, दिमाग खराब हो गया। आयुषी सुलाती है अपने रूम में जाके। ये दोनों जो है प्रिया और विवेक, वो सब कुछ समेटते हैं एंड सारा कैमरा वैमरा रखते हैं, सारा नेकलेस वगैरह जो भी था वहीं पड़ा हुआ था, वो भी वो लोग पैक करके रख लेते हैं, ठीक है, अपने पास, और बैग में डाल देते हैं नेकलेस को। और जय अपने रूम में जाकर सुलाता है, ये दोनों चले जाता है, रख देते हैं बैग अपने रूम में। एंड देन ये लोग दोनों डिसाइड करते हैं आयुषी के पास जाने का, कि भाई जाते एक बार उसको देखते तो हैं कि भाई ठीक तो है वो। ये उसके रूम में जाता है एंड आयुषी को बोलते हैं कि देख भाई जो भी हुआ इतना दिमाग पे मत ले, कोई भी जरूरत हो हमको बता देना, 2 दिन की बात है, शूट करके चले जाएंगे, मोदी के साथ जो हुआ बुरा हुआ, लेकिन क्या कर सकते हैं अभी, उतना दिमाग में मत लो। आयुषी भी थोड़ा समझती है। देन विवेक के पास होता है माल, ठीक है, अब कौन सा माल समझ रहे हो तुम, वही जिसको वो वाला। तो विवेक आयुषी को और प्रिया को कहता है कि चलो क्यों ना फूकते हैं, तो तीनों मिलके फूकते हैं रात को, ताकि सारी टेंशन फ्री हो जाए एकदम। आयुषी चिल होकर सो जाती है, फिर फूक वाक के इन दोनों का फूक के बन जाता है मूड। ये कहता है कमरा है खाली, ऐसी जगह मिलेगी कहाँ। तो प्रिया और विवेक डिसाइड करता है टू हैविंग, क्या कर रहा हूँ ये, सेक्स। तो ये अपने कमरे में जाते हैं, साइड का कमरा होता है इनका, बीच में आयुषी का होता है और लास्ट में होता है जय का। फर्स्ट फ्लोर पे ये बात है, ठीक है। लास्ट फ्लोर में जाके ये लोग कपड़े वपड़े उतार के स्टार्ट कर ही रहे होते हैं, अभी थोड़ा फोर प्ले चल रहा होता है। एंड देन जैसे ही होने वाला होता है, अचानक से इनको आवाज आती है गेट के ऐसे बजने की, वैसे लकड़ी के गेट पे ऐसे बजने की। सुनते कोई आया शायद गेट पे, तो ध्यान से जब सुनते हैं उनको रियलाइज होता है कि नहीं यार, गेट के ही बाहर से आवाज आ रही है, कंटिन्यूसली बहुत जोर जोर से आ जा रही है।
वियर्ड होता है। ये थोड़ा कपड़े वपड़े पहनता है एंड क्योंकि माहौल इतना ज़्यादा उनका वैसा हो जाता है कि वो लोग एक बार तो सोचते हैं कि कर ही लेते चलना, एक बार बाद में देख लेंगे कौन होगा, पर याद आता है कि यार 3-4 ही तो लोग हैं, साथ देना ज़रूरी है, सेक्स वोक्स तो बाद में होता रहेगा, क्या पता क्या हो रहा है। तो कपड़े वपड़े पहनता है और फिर बाद में गेट वेट खोल के जाता है। तो एक्चुअली गेट के बाहर कोई नहीं होता, ठक ठक आवाज़ आ रही है, वो आगे देखते हैं आयुषी के रूम से, और आयुषी का जो रूम है उसका गेट इतना खुला हुआ था, हल्की सी लाइट की रोशनी बाहर की साइड पड़ रही होती है, जैसे सपोज लाइट है एंड ये जो गेट है खुला हुआ है तो लाइट की रोशनी से बाहर आएगी, क्लियर, और कोई भी अगर उस गैप में आएगा तो उसकी परछाई बाहर दिखेगी, क्लियर है ना, लाइट की रोशनी के आगे कोई खड़ा हुआ दिखेगा। तो ऐसा था। तो जैसे ही बाहर आते हैं आंखें मसलते हुए देखते हैं भाई ये रोशनी बाहर आ रही है और अंदर जो है वहां से आवाज आ रही है किसी के सर मारने की, लकड़ी के गेट पे। ये सोचते हैं कि आयुषी ये क्या कर रही है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि वो परछाई जो है, वो जो गेट से उजाला निकल रहा है वहां से परछाई देखता है, क्लियर दिख रहा है कि एक लड़की जो है वो ऐसे सर मार रही है अपना। एक बार तो डरता है भाई ये है क्या, आंखों में बिलीव नहीं होता, पिक्चर में देखा है सभी, पर विवेक को कुछ करना तो पड़े इन दी एंड, क्योंकि लड़का है और दोस्त है। एकदम से जाते हैं पूछने के लिए और चिल्लाते हैं आयुषी, तो अचानक से उनको पीछे से आवाज आती है, हाँ बोलो ना। दोनों एकदम से पीछे मुड़ के देखते हैं कि आयुषी पीछे खड़ी है। जैसे ये लोग आयुषी को पीछे देखते हैं आंखें फटी फटी रह जाती है। तुरंत वापस आके देखते हैं लाइट बंद हो चुकी है, कोई उजाला नहीं है, कोई आवाज नहीं आ रही है। डर के मारे दोनों एकदम पीछे देखते हैं, आयुषी को बोलता है तू यहाँ पे क्या कर रही है। तो यहाँ पे क्या कर रही हो, वॉशरूम आई थी, मेरे रूम में वॉशरूम नहीं है, यहाँ पे आई हूँ बाहर, मतलब उनके कमरे के बाजू में जो इन दोनों का कमरा था प्रिया और उनका, उनके बगल में वॉशरूम था। तो जय बोलता है कि अरे तो तू वॉशरूम गई है तो अंदर कौन है। आयुषी कहती तू डरा मत, ठीक है, अंदर कौन है, कोई नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, मेरा कमरा है वो। तो जय कहता अरे भाई हमने देखा है, अभी आंखों से देखा, तभी तो तेरा नाम चिल्ला रहे, क्यों चिल्ला रहे, हम लोग तो सेक्सम सुक्स कर रहे थे, वहां से क्यों आते हैं यहाँ पे। तो आयुषी कहती यार तू डरा मत, कुछ नहीं हूँ, मैं टॉयलेट करने गई थी, मैं यहीं पे हूँ। और उसने थोड़ा फूक रखा होता है तो थोड़ा डर कम हो जाता है अपने आप ही, बट जब ये बोलते हैं तो अपने आप डर वापस आ जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसी चीज़ कोई बोलेगा तो कैसे। प्रिया भी उस साथ देती है, बोलती है कि भाई हाँ मैंने भी देखा भाई, सर ठोक रही थी तू अंदर। तो ये कहते हैं कि भाई सर कैसे ठोक रही थी, मैं वॉशरूम में हूँ पिछले 15 मिनट से, तो अंदर कौन हो सकता है। भी दिमाग काम करना बंद कर दिया जय का और प्रिया का, समझ नहीं आ रहा, कुछ प्रोसेस नहीं हो रहा। अब प्रिया और आयुषी रात को 2:30-3 बजे बीच लॉबी में फर्स्ट फ्लोर पे ये इस बारे में डिस्कस कर ही रहे हैं, तभी अचानक से जय इनको देखता है दोनों की ओर, और वो देख पाता है कि ये दोनों खड़े हुए हैं और उनके जस्ट पीछे कॉर्नर है, जैसे दीवार का ऐसे कॉर्नर है, उसके बगल में उनका रूम स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। तो कॉर्नर है, कॉर्नर पे अगेन पूरा उजाला नहीं है तो दिख नहीं रहा, बट कॉर्नर पे एक इंसान खड़ा हुआ है ऐसे करके, बहुत क्लियर नहीं दिख रहा बट क्लियर पता चल रहा है कि पूरा इंसान, पूरी फिगर है पूरा एक, पर इंसान खड़ा हुआ है और इन लोगों को घूर रहा है। अचानक से उसको दिखा, जैसे दिखा जय एकदम चिल्लाया कौन है वहां पे, और भाग के तुरंत लाइट की स्विच ऑन कर दी तो देखा सिर्फ वहां पे कोट लटक रहा है, रैंडम कोट। वहां पे कहां से आया कुछ नहीं पता, अब तक वो कोट वहां पे नहीं था। जय कहता यार ये कोट यहाँ पे कहां से आया, अभी तक तो नहीं था। तो प्रिया कहती है कि अरे कोट तो कोट है भाई, कहीं से भी आ सकता है, पहले से होगा, हमारा ध्यान नहीं गया होगा। तो जय एकदम डर जाता है, बोलता है कि मैंने यहाँ पे इंसान देखा था। तो प्रिया और आयुषी एकदम डर जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अभी अभी उन्होंने ये देखा है जो आयुषी के रूम में हुआ। तो कुछ समझ नहीं आता, ये सोचता है कि अभी जय को बताने लगा, जय तो मानेगा नहीं। एक रूम में जाके तीनों सो जाते हैं, तो तीनों प्रिया और उनके रूम में जाते हैं और वहाँ जाके सो जाते हैं, ठीक है। और अब जैसे ही सोते हैं, नींद तो आती नहीं, पहले 10-15 मिनट चिपक के एकदम सो जाता है। अचानक से प्रिया की आँख खुलती है, आँख खुलती है, वो देखती है कि जस्ट उसके ऊपर, आंखों के जस्ट ऊपर पैर है, नीचे सर आ रहा है एक इंसान का, और वो यूं करके बस उसे घूर रहा है सामने। वो ऐसे लेटी हुई है, जस्ट उसके ऊपर जैसे वो आँख खुलती देखती है कि ऊपर से एक आदमी उल्टा लटक रहा है और उसके सामने मुंह आ रहा है उसका, इतना लंबा है वो, और यूं करके देख रहा है उसको। एक सेकंड में वो जोर से चिल्लाती है, जैसे चिल्लाती है उसका गला वो इंसान पकड़ लेता है और घुटना शुरू कर देता है बहुत जोर से। ये चिल्लाई जा रही है, बहुत जोर से चिल्ला रही है, बहुत जोर से चिल्ला रही है, कम से कम 15-20 सेकंड तक चिल्लाती है, और अचानक चिल्ला के उठती है तो देखती है सब उसके अगल बगल में खड़े हुए हैं, मतलब सिर्फ विवेक और आयुषी, जय नहीं था, जय अपने कमरे में ही था। तो जैसे ही उठती है रियलाइज होता है इसको, हाँ सपना था। अब बहुत ज्यादा डर जाती है प्रिया, होता थी अरे मैंने सपना देखा, अभी कोई गला दबा रहा था। आयुषी उसको शांत करवाती है, बोलती है कि अरे कोई बात नहीं, मैं समझ पा रही हूँ, मेरे को भी ऐसा सपना आया था, शायद हम सब हेलुसिनेट ही कर रहे हैं, क्योंकि कब से ये बातें चल रही है और साथ में हम हॉरर वीडियो ही शूट कर रहे हैं, तो इसलिए ये सब चीज़ें हो रही है।
सोचना बंद करता है। बट वियर्डली विवेक उस वक्त कुछ नहीं बोल रहा था। ये चीज आयुषी ने नोटिस की, बट विवेक कुछ नहीं बोल रहा था। विवेक बस डर के मारे देख रहा था बस। ठीक है, ओके। उसको थोड़ा शांत करवाता है, फिर से सुलाने की कोशिश करता है। नींद तो आती नहीं है, दिन हो जाता है। जय को कहता है कि भाई ये कल हुआ। जय ऑब्वियसली मानने वाला बोलता है तुम लोग पागल हो, जान दो, छोड़ो, शूट करो। वो बिल्कुल ही इग्नोर कर देता है, बिल्कुल ही जीरो। अब शूट करना स्टार्ट करते हैं आपस अगले दिन। ठीक है, कर रहे हैं शूट अपना, वही सबके दिमाग में कुछ ना कुछ है, बट बोल नहीं पा रहा कोई। पर सोचते ही चलो शूट पे फोकस करते हैं। दिन का टाइम होता है, डर तो लगता नहीं है। तो एक पर्टिकुलर सीन आता है ऐसा हॉरर, तो विवेक इम्प्रोवाइज करता है उसको और कहता है कि यार एक मेरे पास आइडिया है, यहाँ पे आयुषी खड़ी है, तुम यहाँ से शूट करो और इस साइड से ना गेट के पीछे से मैं ना थाली फेंकूंगा किचन में से और एकदम से उड़ती हुई आएगी इसके आगे से। ठीक है, तो मस्त लगेगा शूट के अंदर से आई। तो जय कहता है परफेक्ट, अंदर जाओ। तो ये अंदर जाता है और थाली लेके खड़ा होता है और जैसे स्टार्ट बोलता है अंदर से थाली आती है, पटाख करके मस्त शॉट आता है, एकदम एक नंबर शॉट आता है। जय राजी हो जाता है, अरे मेरा भाई मजा आ गया, चिल्लाता है। प्रिया भी खुश हो जाती है, आयुषी भी थोड़ा अच्छा उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है कि अच्छा शॉट आ गया। फाइनली शूट अच्छे से हो रहा था, तो धीरे धीरे सब कुछ बोल रहे थे लोग। विवेक अंदर ही खड़ा था अभी तक। ठीक है, ये लोग तारीफ वरीफ करके निकल जाता है, मतलब जय और आयुषी दोनों निकल जाता है। प्रिया वहीं खड़ी रहती है। प्रिया बोलती है अरे तुम अंदर क्या कर रहे हो, बाहर आओ ना। विवेक बाहर आता है हाथ में थाली के साथ। प्रिया कहती थाली तूने पकड़ रखी है, दो थाली हाथ में लेके फेंक रहा था क्या? विवेक कहता है कि मैं पागल औरत, एक ही थाली मेरे हाथ में थी, मैंने फेंकी ही नहीं है। मैं अभी शॉट रेडी हुआ, स्टार्ट करता उससे पहले मेरे बगल में से थाली उड़ती हुई गई है। वो कहाँ से आई कुछ नहीं पता, वो वहीं पे फ्रीज हो गया, सुसु निकल गया उसका, और इसलिए वो भाग भी नहीं पाया। होता है ना एक बार फ्रीज हो जाता है इंसान, एक तो डर के मारे या तो भाग जाता है या तो फ्रीज हो जाता है। वो फ्रीज हो गया वहाँ पे। भैया कहते तू क्या बोल रहा, तेरे को पता है ना? विवेक बोलता मुझे सच में नहीं पता चल रहा, मुझे यहाँ पर नहीं रुकना है। अब दोस्त के चक्कर में रुक रहा हूँ, उसको बताऊंगा तो मानेगा नहीं। प्रिया कहते कि मुझे बात करने दे, मैं करती हूँ कुछ। स्टिल विवेक अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ बोल नहीं पा रहा, कुछ चीज मन में दबा रहा है। ये भाग के तुरंत जाता है जय के पास, जय को अलग से लेता है, बोलता कि देख चीज बता रहा हूँ, जो कल हुआ था हमारे साथ में, जो चिल्लाई थी प्रिया रात को, ये वो सच बात है और उसको सच में कुछ दिखा था। जय कहता है अरे फालतू सपना होगा, तुम लोग डर रहे हो आए तब से, इसलिए तुम्हारे दिमाग में। बोलता है अरे नहीं, सपने में चिल्लाती तो वो चिल्ला के उठ जाती, बट मैंने क्लियर देखा जब वो चिल्ला रही थी, उसके गले में जो घोट रखा था, तब उसकी आंखें वाइड ओपन थी, वो आंख खोल के चिल्ला रही थी, उसको देख पा रही थी। मतलब कोई चिल्लाएगा नींद में तो आ करके उठेगा एकदम, समझो, मतलब एक बारी 2 सेकंड में उठ जाएगा। लेकिन कोई आंख खोल के 10-15 सेकंड चिल्ला रहा है तो सामने से वो दिख रहा है ना, मतलब तो समझ पा रहे हो कि प्रिया को सच में कुछ दिखा था। प्रिया ने खुद ने ये जरूर समझ लिया कि हाँ चलो सपना होगा, लेकिन विवेक ने क्लियर नोटिस किया कि 10-15 सेकंड तक उसकी आंख खुली हुई थी जब उसका गला दब रहा था, और क्लियरली दिख रहा था कि उसका गला ऐसा दब रहा है, चिल्ला रही है वो जोर जोर से। जय को थोड़ा डाउटफुल लगता है, बोलता कि हाँ खुली हुई थी और चिल्ला रही थी, ऐसा तो नहीं होता यार। फिर भी जय कहता है कि यार अभी छोड़े दिमाग में, मतलब शूट करता है। उसका दिमाग खराब हो गया विवेक का कि मैं बताऊं किसको, करूँ तो करूँ क्या? प्रिया को बताऊंगा, प्रिया डर जाएगी, आयुषी तो वैसे ही उसकी फटी पड़ी है, अब रह गया मैं, तो करूँ क्या? अब ये लोग फिर भी शूट वूट कर लेते हैं एंड फाइनली उस दिन उनका पैकअप हो जाता है, सारा शूट वूट कंप्लीट हो जाता है। तो अभी लोग राजी होता है कि अगले दिन निकलना है उनको ना, कि फाइनली आज रात को अब रुक के कल सुबह निकल जाएंगे। तो रात को ही क्या होता है कि ये तीनों साथ में बैठे होते हैं, आयुषी, प्रिया और विवेक। जय उधर से गुस्से में चिल्लाते हुए आ रहा है, लगता है भाई क्या हो गया इसको वापस, बहन जो हर 2 मिनट में चिल्ला रहा है, ये भूत से आया तो इससे गांड फट रही है हमारी। वो भागते हुए आ रहा है, हाथ में उसका हार्ड ड्राइव और बोल रहा है हार्ड ड्राइव पूरी की पूरी खाली है। सुन के तीनों शॉक हो जाता है कि 3 दिन का शूट किया खाली है? बोलता हाँ खाली है, ये मैंने अभी चेक किया, ये जिम्मेदारी तेरी थी विवेक, तुमको इस चीज का ध्यान रखना था, पोस्ट प्रोडक्शन का, ये सारी चीजों का, इसलिए तुमको लेके आया था। अब दोस्त है तो चिल्ला सकता है ऑब्वियसली, और इतना शूट किया, इतनी मेहनत की सब गया तो गुस्सा तो आएगा। विवेक कहता मैं चेक करता हूँ, चेक करता है भाई 0 नील, उसके अंदर कुछ शूट ही नहीं हुआ है। बहुत वियर्ड था क्योंकि उनकी आंखों के सामने उन्होंने शूट करके रीटेक्स देखे लिटरली कैमरा के अंदर SD कार्ड में कि भाई ऐसा ऐसे है, वो पूरी खाली है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। दिमाग खराब हो जाता है, जय चिल्ला रहा है उन पे कि तुम लोग पागल हो, तुम्हारी वजह शूट नहीं होता, तुम लोग ना एक नंबर कोई काम छोड़ो यार, फालतू में डरते रहते हो, इन चक्करों में तुमने काम पे भी ध्यान नहीं दिया, ये उड़ गया, तुमने कैमरा स्टार्ट नहीं किया होगा, तुमसे बिल्कुल ही उम्मीद ही नहीं है, ये हो जाना क्या क्या बोलने लग गया। मतलब बहुत अनाप शनाप बक दिया कि तुमसे बिल्कुल उम्मीद नहीं है, तुम्हारे दोस्त कहने लायक नहीं है, तुम लोग पूरा शूट वेस्ट कर दिया, इससे अच्छा तो किसी और को शूट जाता। उसका दिमाग खराब हो गया। जय को इतना गुस्सा आ रहा होता है, उसको कुछ दिखता नहीं है उस वक्त, वो फटाफट से वो जो नेकलेस था वो वहीं पड़ा हुआ था, उसको उठाता है, खिड़की से सीधा बाहर फेंकता है गुस्से के बारे। अब करे क्या, कुछ तोड़ वोड़ सकता नहीं है, इतना पैसा है नहीं, तो नेकलेस बाहर फेंकता है और सीधा जाके किसी पेड़ पर अटक जाता है और वो उससे भाग जाता है बाहर, चिल्ला के चला गया एकदम से, और ये बोल के गया कि तुम लोग पैकिंग करो चुपचाप और निकल रहे हैं आज के आज, हम अभी कभी निकल रहे हैं। इन तीनों को तो वैसे जाना ही था, तो बोलते कि हाँ यार बहुत बुरा हुआ, चलो अभी निकलते मतलब वो खुद को जा रहा था, पर हालांकि उनको बुरा लगा, शौक में भी थे, पर अब क्या करें। तो यह बैग पैक करना रेडी करता है कि भाई अब
करे क्या। सोच में है तीनों की यार ये हो क्या सकता है। अब तक ना अब तीनों के दिमाग में बहुत क्लियर एक इमेज बन चुकी है कि ये कुछ तो वियर्ड है, यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा वियर्ड है, ये चीजें ऐसी नहीं है। विवेक को तो बहुत ही क्लियर था क्योंकि बगल में थाली उड़ के गई थी तो पॉसिबल ही नहीं था। अब क्या होता है, ये लोग बैग वैग पैक कर रहे हैं लाइट वाइट जला के रात को 2-2:30 बजे के आसपास। तीनों बैग वैग पैक करता है, तभी अचानक से उनको आवाज आती है उनके गेट के ही बाहर से, धक 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 कोई चलते हुए आ रहा है। उनको लगता है फिर से जय आ गया यार, अब क्या हो गया। धक 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 चलते आ रहा है, एकदम से गेट धड़ाक से एकदम ओपन होता है। जोर का हवा का झोंका आता है, लेकिन वहां पे कोई नहीं खड़ा होता। जय वहां पे नहीं होता। अपने आप ऐसा लगा कोई बाहर से लॉबी में से धक 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 आया और गेट धड़ाक से खुल गया। वहां कोई नहीं है। इनके रूम का गेट खुला, तीनों को एक दूसरे झटका लगा और जैसे ही ये सीन देखा, उनने जितनी भी पैकिंग की थी वो उठा के बस भागे, कुत्तों की तरह भागा। जय को चिल्लाया जय जय जय। जय एकदम बाहर आया, ये लोग भागते हुए देखा इन लोगों को। जय पीछे पीछे अपना बैग लेके भागा, उसका पैक हो चुका था। भागा 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 भागते हुए बाहर गया। सीधा कार के पास रुके। बोलते क्या हुआ बोलता कि अरे तू जल्दी चल। जय कहता अरे पर हुआ क्या। बोलता अरे चलना, बहुत सुन ली तेरी, तू चल चुपचाप। जय कहता अरे ठीक है चल रहा है। तो गाड़ी में बैठता है तो आयुषी कहती, आयुषी को बहुत प्यास लगती है, उसका गला ना एकदम से भारी हो जाता है। उसको बीमारी भी थी, पानी चाहिए होता था हर टाइम, थोड़ा टाइम पे ना। और एक तो ऑलरेडी उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। तो जय कहता है 1 मिनट रुक जाओ, चलते हैं अंदर से पानी लेके आता है उसके लिए। आयुषी कहती नहीं यहाँ नहीं पीऊंगी, यहाँ पे नहीं पीऊंगी, तुम वापस अंदर मत जाओ, चाहे कहीं भी चल लो, यहाँ से चलते हैं। जय कहता ठीक है कोई बात नहीं, उसको कंट्रोल करता है। भागते वहां से गाड़ी लेके जा रहे हैं, जैसे थे बस सामान लेके जैसे था वैसा खुला उल्ला छोड़ के सब भागते हैं। भागे गाड़ी लेके निकले, भाग रहे। फाइनली 10-15 मिनट आगे जाके एक घर था, गांव का पहला घर जो होता है, पहला फर्स्ट घर, मतलब मेन गांव में आके जहाँ पे घर होता है। तो गांव के एंड पे ये लोग रुके थे। उस गांव का जो पहला घर था उसके बाद में मतलब दूसरा गांव स्टार्ट हो जाता, उसके बाद में हाईवे लग जाता। तो वहाँ पे एक घर था, वहाँ पे बूढ़ा बूढ़ी बैठे थे रात को, ठीक है। सुबह जल्दी उठ गए थे वो लोग, खेत में जोतने जाना था तो एकदम रुके, क्योंकि आयुषी को पानी पीना था इसलिए। तो रुक के बोले कि अरे आप पानी दोगे प्लीज। तो गाँव के लोग तो होते ही हेल्पफुल, तो देखते हैं कि भाई शहर से कोई आया है और कहीं से आ रहा है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल रुक 2 मिनट। तो बिठाते हैं, बेटा आओ बैठो, खाट वाट पे बिठाते हैं प्रॉपर, और पानी वानी देते हैं। आयुषी पानी पीते हैं, सब पानी पीते, शांत होता है। तो सामान वाले एकदम हबड़ा दबड़ी आ रहे होते हैं। तो पूछते हैं कि भाई तुम कहाँ से आ रहे हो और कहाँ थे बच्चा लोग, तुम रात को ये गाँव में क्या कर रहे हो, कहाँ से हो। तो बताते हम आगरा से आ रहे हैं, ये है वो है, और पर्पस बताया शूट के पर्पस से आ रहे हैं। शूट मतलब कहीं शूटिंग वूटिंग करो तुम, मतलब क्या करते हो शूट वूट में वीडियो। तो बताता है ऐसे हॉरर वीडियो बनाना शूट करना है। तो लोग पूछते हैं कहाँ पे करना है जो गाँव वाले। तो ये लोग बताते हैं कि ये जो लास्ट वाली कोठी है ना जो बंद पड़ी है कितने सालों से, हो जैसे ही ये बताता है, दोनों बूढ़ा बूढ़ी जो थे वापस में एक दूसरे के सामने देखने लग जाते हैं और एकदम से बोलते हैं कि तुम वहां पे जाके आए हो। तो ये चारों बोलते हैं हाँ वहां पे शूट करके आए, 3-4 दिन से वहीं पे थे। तो भाई दिन दहाड़े उसके आसपास कोई नहीं जाता है, तुम 3 दिन रुक के आए उसके अंदर जिंदा वापस आ गए। तो हाँ हम तो आ गए मतलब। तो वो कहता कि पॉसिबल ही नहीं है, किसी एक की तो डेथ हुई ही होगी। देन वो रियलाइज करता है कि हाँ हमारा कुत्ता मर गया था। पर ये आपको कैसे पता। जय को भी बड़ा शॉकिंग लगता है कि तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो। बाकी तीनों को तो थोड़ा समझ में आ गया था कि अब ये क्या बोलना चाह रहा है। वो दोनों बूढ़ा बूढ़ी बोलते हैं कि तुम पागल हो, किसी से पूछ तो लेते, एक बार गांव से किसी से बात कर लेते, गांव के इंसान से बड़े से बात कर लेते, वो घर बहुत बड़ी हॉन्टेड प्लेस है। तो जय कहता है कुछ नहीं होता, तुम भी ये फालतू बातें कर। वो कहता कि भाई बैक स्टोरी है इसकी, और डर जाते लिटरली। वो बड़े खुशहाल थे दोनों बूढ़ा बूढ़ी, लेकिन डर जा रहे, पसीना आ रहे, बोल रहे कि भाई एक तो आप यहाँ पे खड़े तुम लोग हमारे घर पे तो ठीक है, बाकी गांव में किसी के घर पे जाके बोल देना, तुम वहां पे जाके आओ, तुमको रोकेगा भी नहीं। पर क्योंकि वो इतने अच्छे थे तुमने रोका और बताया कि बैक स्टोरी है उसकी कुछ रही है। तो बोलते क्या बैक स्टोरी रही है बताओ। बेसिकली बूढ़ा बताता है कि बहुत टाइम पहले 50-60 साल पहले वहां पे एक फैमिली रहा करती थी, ठीक है। उनके मम्मी पापा खत्म हो गए थे, 2 भाई थे बेसिकली। बड़े भाई की जो है शादी हो चुकी थी, 3 बच्चियां थी। छोटे भाई की अभी तक शादी नहीं हुई थी, बड़ा परेशान था उस चीज को लेकर। दोनों भाइयों में बहुत प्यार था ऐसा दिखता था। बड़े भाई को तो था लेकिन छोटे भाई को नहीं, क्योंकि छोटे भाई को ज्यादा लगाव था प्रॉपर्टी से। लेकिन उनका जो बाप था उसकी जब डेथ हुई तो सारी प्रॉपर्टी बड़े भाई के नाम कर गया, क्योंकि उनकी ऑब्वियसली 3 बच्चियां हैं वगैरह वगैरह, दहेज वहेज तब देना होता था। तो बड़ा बुरा लग रहा था छोटे भाई को, पर करे क्या, कुछ हाथ पैर मार लिए, कुछ नहीं हुआ उसका। तो गुस्से के मारे उसने सीखी तंत्र विद्या वगैरह करने लग गया। देन सडनली एक दिन बड़े भाई की जो सबसे छोटी बच्ची जो अभी पैदा हुई है, वो बिना किसी रीजन के, छोटी सी बच्ची पालने में सोते सोते ही अपने आप मर जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। दिन में जैसे ही उनके माँ को पता चलता है, बड़ा रोता है, ऑब्वियसली सब चीजें होती है, वही क्रियाक्रम वगैरह करता है सब कुछ। मे बी छोटे बच्चों को जल्दी बीमारियां लग जाती है, सोचते हैं कि ठीक है होगा कुछ। बट 2-5 दिन बाद ही ये देखते हैं कि वो जो बेबी का रूम था उसके जस्ट ऊपर छत जो थी वहां पे 3 कील ऐसे लाइन से त्रिकोण शेप में 3 कील किसी ने गाड़ रखी है। थोड़ा वियर्ड लगता है, बट अब क्या करें, कौन गाड़ के गया कुछ नहीं पता, तो इग्नोर करते हैं, कील विल उठा के फेंक देते हैं। 7 दिन बाद एग्जैक्टली उनकी जो बीच की बच्ची होती है, थोड़ी सी बड़ी होती है, वो कहीं से आ रही होती है। जो कुत्ते होते हैं, कुत्तों ने अटैक उस पर कर दिया, चीर फाड़ दिया, खा के खत्म कर दिया। जैसे ही इसके माँ बाप को पता चलता है वो उसके पास जाते हैं, उठा के लाते हैं, तब तक वो मर चुकी थी।
लेकिन वियर्ड बात ये थी कि उसकी पूरी ड्रेस पर रेड डॉट्स थे, पूरी ड्रेस पे रेड डॉट्स थे बिना किसी रीजन के। उसका भी क्रियाक्रम करते हैं, मर जाती है। 7 दिन एग्जिट होता है। अब ये माँ बाप डरने लग गए कि क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। दोनों बच्चियां मर गई है बिना किसी रीजन के, सगी बच्चियां बिना कोई रीजन के मर गई है और कंटिन्यूसली चलते जा रहा है। 7 दिन एग्जिट होता है। सबसे बड़ी बेटी, उसको इसका चाचा जो है ये एक अंगूठी गिफ्ट देता है कि बेटा ये रख लो, अंगूठी तुम्हारे लिए, ठीक है। ये अंगूठी रखती है और फिर खाना खाने लग जाती है, ठीक है। उसी हाथ से लेफ्टी होती है वो, खाना खाने लग जाती है। खाना वाना खाती है। खाना खाने के एग्जैक्ट बाद 5 मिनट बाद उसको चक्कर आते हैं, बेहोश हो जाती है। डॉक्टर के पास ले जाते हैं, पता चलता है खाने में जहर था, जबकि वही जहर वाला खाना पूरे घर ने खाया था, पर और किसी को जहर नहीं लगा, सिर्फ उसी लड़की को लगा और वो मर गई। डेथ वेथ हो गई। अब वो डॉक्टर के पास वापस घर पे आए थे। घर पे आके चेक करते हैं कि उसकी जो थाली थी उसमें छिपकली पड़ी हुई है, सिर्फ उसकी थाली में, उसके खाने में। वो छिपकली पहले कहीं नहीं थी, उसकी थाली में अब कहाँ से आई। वियर्ड के साथ शॉकिंग भी था और डरावना भी था। उसकी फैमिली एकदम से खत्म हो गई थी। बड़ा भाई कुछ उसको समझ नहीं आ रहा था, वो पागल सा हो गया था। उसकी माँ भी और बाप भी, ऑब्वियसली अब कोई बचा ही नहीं संसार में। अब चाचा भी उसका जो है रोने की एक्टिंग कर रहा है, ये कर रहे, वो कर रहा है। 15-20 दिन हो जाता है ये लोग, पर सोचते हैं थोड़ा सा इससे बाहर निकलते, सोचते हैं कि यार ये हुआ कैसे, ये वो। तो उसकी बीवी जो होती है वो रैंडमली बोलती है कि ये तुम्हारा जो भाई है उसने अंगूठी दी थी। क्यों दी थी? ऐसे टाइम पे कोई अंगूठी क्यों देगा बच्ची को? मतलब ऑलरेडी 2 डेथ हो चुकी थी घर में, तो अंगूठी और उसके बाद ही वो सब हुआ। तो बड़ा भाई बोलता है तुम कहना क्या चाहती हो, मतलब छोटे ने अंगूठी दे दी तो दे दी होगी, क्या होगा? तो बोलती नहीं, कुछ मुझे अजीब लग रहा है। 6th सेंस आती है, ऑब्वियसली 3 बच्चे खो दिए उसने रैंडमली, तो हो नहीं सकता ये चीज़, बहुत बुरा लगता है। तो वो रैंडमली कहती है कि नहीं, मुझे ना तुम्हारे भाई पे शक है, तुम एक बार उसका रूम चेक करो। तो बड़ा भाई चिल्लाता है, एक तो ऑलरेडी 3 बच्चियां खो दिए, तुम अब इसको छुड़वा दो, मेरा एक ही भाई है, मेरी जिंदगी में एक ही कोई सगा बचा है, उससे भी झगड़ा करवा दो, ये वो। तो उसकी माँ बोलती है नहीं, तुम नहीं जाओगे तो मैं चली जाऊँगी, एक बार चेक करो। उसको बहुत गट फीलिंग होती है। कुछ झगड़ा करके आधे घंटे में उसके भाई को भेजती है कि जाओ। तो बोलता है फाइन, मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या है, कुछ नहीं होगा, देखना तुम्हारे लिए शक करने की आदत है गंदी ये हो। रूम में जाता है, देखता है कि भाई खोल के चेक करता है, उसका भाई तब नहीं होता। तंत्र विद्या के सामान पड़े हुए हैं, नींबू मिर्ची ये वो, काला कपड़ा, ये सब बहुत चीजें हैं, मूर्तियां हैं, जबकि वो इधर पूजा पाठ टाइप्स इंसान होता नहीं है। बहुत चीजें काली विद्या के सामान पड़े होते हैं, अजीब अजीब अलग अलग मूर्तियां जो कभी जिंदगी में नहीं देखी, जो भगवान की भी नहीं थी। और वो कीले भी थी जो छत पे लगी हुई थी, जो उखाड़ के फेंक दी थी, वो तीनों उसके पास थी। क्लियर हो गया बहुत कि ये उसी ने किया है। बस इतनी स्टोरी गांव वालों को पता है। उसके बाद में उस भाई के साथ क्या हुआ, छोटे भाई के साथ क्या हुआ, कुछ नहीं पता। तब से वो गायब हो गया। उसके बाद में छोटे भाई को किसी ने नहीं देखा। 2 ही दिन बाद ये दोनों जो कपल थे वो भी उस घर को एज इट इज जैसा था, फर्नीचर वगैरह के साथ में, सामानों में, एज इट इज छोड़ के चले गए। और क्यों गए, क्या हुआ, कोई मर गया, जिंदा है, कुछ नहीं पता। वो घर तब से अबांडन ऐसा कैसे पड़ा हुआ है, उन लोगों के बीच क्या हुआ, कुछ नहीं पता। गाँव वालों का तो ये कहना है कि बड़े भाई ने छोटे भाई को मार दिया होगा, फिर वो चला गया। लेकिन अबांडन पूरा घर छोड़ के 2 दिन बाद मार देता तो उसी दिन मार देता। मतलब समझ नहीं आ रहा कि ये 2 दिन बाद अचानक से सब गायब हो जाना, कोई सेंस नहीं बना रहा। वो अभी तक मिस्ट्री है। बाकी तीनों सुन के एकदम शॉक हो जाता है और उनको बुखार सा आने लग जाता है। ठंड का मौसम वैसे ही होता है। तो कहता है मुझे घर जाना है। बाकी तीनों कहते हैं भाई मम्मी घर जाना है। जय थोड़ा सा निडर होता है, बोलता है कि ठीक है मैं आपको छोड़ देता हूँ। और अंकल वो कहता है कि अब आप डराओ मत और ठीक है जो भी होगी बैक स्टोरी छोड़ो। वो ऐसे ही उतना मानता नहीं है। ये वो सब छोड़ छाड़ के बोलता है थैंक यू, हमने पानी पिलाया। वो गाड़ी में बैठते हैं, बाकी तीनों सुनसान में एकदम से चुपचाप बैठे हुए हैं, डरे हुए हैं। जय इन सबको घर पे छोड़ता है, सुबह तक पहुंचते हैं वो लोग, घर पे छोड़ता है, अपने घर जाता है, सब कुछ हो जाता है। बाकी तीनों बीमार रहता है 2-3 दिन तक, पर ठीक है बाद में सही हो जाता है। ठीक है, इस चीज को बस ज्यादा याद नहीं करते वो लोग, भूल जाते हैं, गंदा आता समझ के। जय को याद आता है कि यार मेरे ना ट्राइपॉड्स वहां पे रह गए, और अभी एक नहीं 5-6 ट्राइपॉड्स लेके गया था, एक लेंस वहां पे रह गया। अब क्योंकि इतना ज्यादा सामान था और महंगा सामान था तो छोड़ तो सकता नहीं है। ऐसा टोल्ड इतना रिच तो था नहीं, बड़ी मुश्किल से उसने इक्विपमेंट सारे जमा किए थे। उसको बता उस घर में कोई आता तो है नहीं, और इन लोगों को बोलूंगा ये लोग साथ में आएंगे नहीं। ये रात को निकल जाता है 10 बजे, कार वार लेके। इसको दिखता है जैसे ही ये कार लेके निकल जाता है कि मैं जाके सामान लेके आता हूँ। ये पहुंचता है सीधा वहीं पे जाकर गाड़ी खड़ी करता है घर के आगे, बोलता है सामान लेके फटाफट से निकलता हूँ। अंदर जाता है, सामान वामान इधर उधर देखता है तो वहाँ भी पड़ा हुआ था। टॉर्च वगैरह ऑन करके सारी सामान वामान उठाता है, सामान लेता है, लेंस ढूंढता है, लेंस मिलता नहीं है। तो ऊपर के फ्लोर पे जाता है, वहाँ पे लेंस पड़ा होता है अपना, तो लेंस उठाता है, सब कुछ किट विट पैक करता है। एंड देन ऊपर की जो ऊपर का फ्लोर होता है वहाँ से खिड़की से देखता है। खिड़की से बाहर वो देखता है, ऐसे थोड़ा चांदनी की रोशनी आ रही होती है धीरे धीरे। थोड़ी देर वो खड़ा रहता है, सुट्टा जलाता है, फूकते फूकते सोच रहा है कि क्या फालतू में डरते रहते हैं ये लोग, कोई काम धंधा नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं अकेला आ रखा हूँ, सब कुछ ले लिया, पैक कर लिया, कोई होता तो आता ना मारता ना मुझे। खड़ा हुआ है, सामने उसकी नजर गई अचानक से, देख रहा है कि यार
वो जो पेड़ था जिस पर उसने नेकलेस फेंका था, नेकलेस वैसा का वैसा लटका हुआ है ऊपर, बट उसकी आंखें फटी रह जाती है जब वो चेक करता है कि वो जो पूरा पेड़ है पूरा झड़ चुका है, पूरा सूख चुका है। अगल बगल के सारे पेड़ हरे भरे हैं, पूरे ग्रीन हो रखे हैं और सिर्फ वो एक ही पेड़ झड़ा हुआ है, पूरा झड़ चुका है, सर से लेके पैर तक एक पत्ता नहीं बचा है, पूरा खत्म हो चुका है। जबकि उसको क्लियरली याद है उसने फेंका था वो पेड़ चढ़ा हुआ नहीं था, ग्रीनरी पूरी भरी हुई थी, दिख भी नहीं रहा था नेकलेस से, उसने फेंका था, अंदर खो गया था इतने पत्तों में। तो जब वो देखता है कि पूरा पेड़ झड़ चुका है, आंखें चकाचौंध रह जाती है, वो सोचता है कि क्या ये सच है जो मैं सोच रहा हूँ। ये तुरंत एकदम से रात को कॉल करता है, रात को ही कॉल करता है एकदम विवेक को। विवेक 2-3 ड्रिंक फाइनली जाती है, उठाता है, नींद में होते बोलता है हाँ। जय बोलता है यार मैं वापस उसी घर में आया हूँ। विवेक अचानक से डर के उठता है, कहाँ पे तू वापस पहुंच गया, पागल है क्या तू, क्यों गया? जय बोलता है वो सब छोड़, मैं पता नेकलेस फेंका था वहाँ पे, वो पता पूरा पेड़ झड़ गया है। विवेक कहता वो सब छोड़, तू वहां से वहीं से कूद और फटाफट भाग। क्या भाई वो सेफ नहीं है, तू अकेला क्यों गया, पागल है? अब ये चिल्ला रहा होता है, अचानक से इसको आवाज आती है और कटक क्या फोन कट जाता है। ये लगातार फोन ट्राई कर रहा है विवेक जय को, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। विवेक रातों रात अपने दोस्तों को बुलाता है, 4-5 दोस्तों को गाड़ियां बिठाता है, रातों रात भागता है उस घर की ओर। हार्डली 1.5-2 घंटे में पहुंच जाता है, फटाफट से पहुंचता है, कॉल लगातार ट्राई कर रहा है, जय उठा नहीं रहा। अंदर जाता है, फटाफट से गेट वेट खोल के देखता है, घर के चौक के बीचों बीच जय की लाश पड़ी हुई है। वो भी किस हालत में, उसकी पूरी आंखें फटी हुई है, एक भी हड्डी उसकी जॉइंट नहीं है, उसका मुंह उसके पैर के नीचे से निकल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे एकदम फ्लेक्सिबल हो गया, सारी हड्डियां तोड़ दी और नीचे से निकल रहा है। हाथ पीछे है, बड़ी वियर्ड शेप में पड़ा हुआ है, आंखें फटी हुई है और आंखें फटी हुई ऐसा लग रहा है जैसे विवेक कोई घूर रही है और बस वो पड़ा हुआ है वहां पे। एक खरोच का निशान तक नहीं है, लेकिन सारी हड्डियां टूट रखी है और वो वियर्डली शेप में बस वहां पड़ा हुआ है बीच चौक के, मरा हुआ। और विवेक की जैसे ही नजर जैसे हट के साइड पे जाती है, ऑलरेडी वो शॉक था और वो वहीं पोज रह जाता है, क्योंकि वो देखता है साइड में एक चेयर है जहाँ पे वही नेकलेस पड़ा हुआ है। ओके गाइस, सो दैट वाज द स्टोरी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कर दो, बस इतनी थी स्टोरी। एंड ऐसी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल शियोमी जॉन। बस कैसा लगा मुझे बताना, दैट्स इट, इतनी थी स्टोरी। हाँ, आई होप आपको पसंद आए। चलो बाय।